बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप ठीक होंगे। आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ फिर से, और आज हम बना रहे हैं ब्रेक पालक की मलाई टिक्का मैकरोनी। मलाई टिक्का मैकरोनी के लिए मैंने सबसे पहले चिकन को क्यूब्स में कटिंग कर लिया, पीसीस में काट लिया। अब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया, जो कि आप इसको ब्रीक ब्रीक कट भी कर सकते हैं और पेस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी, नीगर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैंने दही ले लिया, फ्रेश दही है, इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। साथ में हम ये थोड़ा सा टिक्का मसाला इसमें ऐड कर लेते हैं, दही के अंदर और चिकन के अंदर हाफ टिक्का मसाला ऐड कर लिया। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। गाइस, अब मैंने मकरोनी बॉयल होने के लिए रख दी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखें, मैंने ब्रीक ब्रीक प्याज कटिंग कर ली है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी फ्रेंड्स। ये देखें, प्याज ब्राउन हो रहे हैं, लाइट लाइट से इनको ब्राउन करूँगी। उसके बाद जो मैरिनेट चिकन है वो इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने चिकन इसमें ऐड कर लिया, मैरिनेट जो चिकन था जो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे चिकन को, जो दही के साथ मैरिनेट करके रखा हुआ था। फ्रेंड्स, जो बाकी का मसाला है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। जो टिक्का मसाला था वो जो हाफ़ मैंने रख दिया था वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर लिया। इसकी बहुत अच्छी सी यमी सी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, और आप भी घर में इसको ट्राई कीजिएगा। हम इसको लाइट फ्लेम पे रख देंगे अब थोड़ी देर पकने के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। फ्रेंड्स, अब हमने इसके अंदर मिल्क पैक की क्रीम ऐड करनी है। ये देखें फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करने लगे हैं फ्रेंड्स। ये हमने मलाई ऐड कर ली है इसके अंदर क्रीम। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें फ्रेंड्स। अब हम इसमें मकरोनी ऐड करेंगे, अपने मिक्सचर में जो हमने बनाया है उसमें मकरोनी ऐड करने लगी हूँ मैं फ्रेंड्स। ये मैंने मकरोनी ऐड कर लिया है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स। ये देखें, इसकी ये लुक आ रही है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑर्गेनो, आप देख सकते हैं, इससे टेस्ट और क्या कहते हैं खुशबू अच्छी आती है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं, मैंने ये छोटा सा कोयला लिया, इसको मैंने हीट के लिए रख दिया, हीटिंग के लिए। जब ये फुल हीट अप हो जाएगा तो फिर इसको इसके धुएँ को मैं मकरोनी के अंदर ऐड करूँगी फ्रेंड्स। ये मेरा लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस था। कोयला गर्म हो गया, अब मैं इसको अच्छी तरह से ढाँप दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसको मकरोनी को धुआँ लग जाए। ये नहीं फ्रेंड्स, मेरी मकरोनी टिक्का मकरोनी बिल्कुल रेडी है, तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। और मैं फिर हाज़िर होंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।